नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनीत गौतम, गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट, जिविल हॉस्पिटल इंदौर से। इस वीडियो में आपको आईबीएस के बारे में बताने जा रहा हूं। आईबीएस मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसके क्या लक्षण होते हैं, क्या जांच कराएं और इसमें क्या इलाज होता है। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो होता है, ये आज की डेट में हमारे देश में बहुत कॉमन बीमारी हो गई है। यंगस्टर्स में बहुत कॉमन होता जा रहा है, जो एमएनसीज में जॉब कर रहे हैं या कोई भी स्ट्रेसफुल जॉब है उसमें बहुत कॉमन हो गया है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में क्या होता है कि जो हमारी आंतें होती हैं, जो इंटेस्टाइन होती है, ये प्रॉपर काम नहीं करती है। तो बेसिकली इसमें अगर मैं जनरल लैंग्वेज में बताऊं तो केमिकल इम्बैलेंस जैसी स्थिति हो जाती है। तो या तो किसी पर्सन को इसमें कॉन्स्टिपेशन रहेगा, पेट साफ नहीं होगा, साथ में पेट में दर्द होगा उसको और गैस बहुत ज़्यादा बनेगी, या किसी को उसको हम बोलते हैं आईबीएस कॉन्स्टिपेशन टाइप। कुछ पेशेंट को इसमें बहुत ज़्यादा डायरिया रहता है, लूज मोशन होते हैं बार बार, उनको भी पेट में दर्द हो सकता है और साथ में पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनेगी। और किसी को दोनों तकलीफ होती रहती है, कभी कॉन्स्टिपेशन रहेगा, कभी डायरिया रहेगा। तो जो ये आईबीएस है वो 3 प्रकार से हो सकती है, या तो आईबीएस कॉन्स्टिपेशन टाइप से होती है, या आईबीएस डायरिया टाइप की होती है, या फिर आईबीएस मिक्स टाइप की होती है। इसमें जो मुख्य लक्षण होते हैं वो पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनना, अपच की शिकायत रहना, जो आदमी जो खाता है वैसे का वैसे ही खाना, लगभग दाना सब्जियां बाहर निकलती रहती हैं उसके लैट्रिन के रास्ते से। साथ में इसमें एक और समस्या होती है कि पेशेंट को एंजाइटी का इशू भी रहता है, या तो उसकी नींद प्रॉपर नहीं होगी या बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहेगा। तो एक ये समस्या रहती है और साथ में पेट में दर्द होगा। तो जब इस प्रकार के मिक्स जो लक्षण होते हैं, ये आईबीएस होती है। और मैक्सिमम समय क्या होती है गलती के लोग गैस की समस्या समझ लेते हैं और गैस की दवाई खाते रहते हैं सालों तक, लेकिन उनको आराम नहीं लगता है, केवल गैस समझते हैं। मुख्यतः वो कई डॉक्टरों के पास भी जाते हैं, जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं, वो गैस की समस्या बता देते हैं, बट बेसिकली ये होती है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीएस। इसमें जांच करने के लिए हम कुछ सिंपल बेसिक टेस्ट करने होते हैं, कुछ ब्लड की कुछ जांचें होती हैं और आइडियली एक एंडोस्कोपी करना चाहिए। हमें इतना ही करना होता है। अगर कभी कभी मोशन में किसी को ब्लड आता है तो एक कोलोनोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी भी करना होता है। इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो हमें समझना है कि जो इसका ट्रीटमेंट होता है थोड़ा सा लंबा चलता है, तुरंत आराम नहीं लगता है और केवल दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। इसमें अब अपनी लाइफ स्टाइल भी बदलनी होती है। लाइफ स्टाइल को बहुत नियमित करना होता है, रेगुलराइज करना होता है, जिसमें आपका समय पर सोना, समय पर उठना और कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना। इसमें फिजिकल एक्टिविटी जो होती है वो तो जो कार्डियो एक्सरसाइज होती है, जिसमें तेज वॉक करना, टहलना, रनिंग करना ज़्यादा फायदेमंद होती है। या इसके अलावा हम योगा भी कर सकते हैं, खासकर जो सांसों वाले योगा होते हैं जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति या प्राणायाम, ये योगा हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा इसमें डाइट मॉडिफिकेशन होता है। डाइट मॉडिफिकेशन में शुरुआत में कई मरीजों को अगर हम गेहूं बंद करते हैं तो ज़्यादा अच्छा काम करता है वो, और साथ में डेयरी प्रोडक्ट भी अवॉइड करने होते हैं। और उसके अलावा कुछ मेडिसिन होती हैं जो आंतों की एक्टिविटी रेगुलाइज करने के लिए होती हैं, जिसमें कुछ एंटीस्पाज्मेटिक होते हैं जो दर्द कम करते हैं। साथ में उसमें गैस की दवाई देनी होती है अपने को, प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक देने होते हैं, साथ में एंटी एंजाइटी मेडिसिन ऐड करनी होती है। और अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने के लिए कुछ मेडिसिन देते हैं, और अगर डायरिया है तो डायरिया रोकने के लिए देते हैं। जो मिक्स वैरायटी होती है जिसमें दोनों होते हैं, उसमें थोड़ा सा बैलेंस बनाना डिफिकल्ट होता है और उसको आराम लगने में भी समय लगता है। तो किसी को अगर इस प्रकार के मिक्स लक्षण हैं, केवल गैस नहीं बनती है, साथ में पेट में दर्द होता है, कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया की भी शिकायत है, एंजाइटी इशू है, तो उसको गैस की समस्या, सिंपल गैस की समस्या ना होकर आईबीएस है। तो किसी को भी अगर इस प्रकार के लक्षण हैं तो अच्छे पेट स्पेशलिस्ट या गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट से मिलिए और प्रॉपर इलाज कराइए, नहीं तो इस बीमारी से आप सालों तक परेशान रहेंगे और इसका उपचार नहीं हो पाएगा। नमस्कार।